2000 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल के 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज से करीब 5 या 6 महीने पहले हमने 1K सब स्पेशल वीडियो में बिग 6 के ऊपर बात करी थी। तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जाके देखो। बाकी आज के वीडियो में हम दोबारा बिग 6 के ऊपर ही बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मेनली 3 कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहली है फुबुकी वन पंच मैन से, उसके अलावा जुजुत्सु काइसन से मेमे एंड हमारी वन एंड ओनली मोमी माकिमा फ्रॉम चेनसो मैन। तो यार सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो विद फुबुकी। चैप्टर की शुरुआत में हमें फुबुकी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि फुबुकी क्लास बी की टॉप हीरो है एंड वो विलन से फाइट कर रही होती है, लेकिन कुछ ऐसा विलन है जिसने फुबुकी के माइंड को कंट्रोल कर लिया है एंड फुबुकी इस चोमू से डिस्ट्रॉय होने वाली है, लिटरली इस चोमू से। फिर हमें वो विलन दिखाया जाता है जिसने फुबुकी के माइंड को कंट्रोल किया था एंड उसको विलन को देख के फुबुकी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। फुबुकी उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड फुबुकी उस बच्चे को बचा भी लेती है। वो विलन भी फुबुकी की तारीफ करता है एंड फुबुकी अपनी पावर से ये चीज़ वापस लेती है एंड वो पहन लेती है। इस मांगा में जिसने भी फुबुकी को डिज़ाइन किया है, ब्रो यू डिजर्व एन ऑस्कर। भाई क्या मस्त डिज़ाइन है। वो बंदा जो है फुबुकी के माइंड को दोबारा कंट्रोल करता है, लेकिन फुबुकी अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी हेलस्टॉर्म का इस्तेमाल करती है। वो बंदा जो है फुबुकी के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है, ऐसा फुबुकी को लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। उस बंदे ने फुबुकी के माइंड को स्टॉप कर दिया था, आई मीन फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से वो चल के फुबुकी के पीछे आ गया एंड उसने दोबारा फुबुकी के माइंड को अनफ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से फुबुकी को ऐसा लगा कि उसने टेलीपोर्ट कर दिया। अब वो बंदा फुबुकी के पीछे आ चुका है तो वो फुबुकी के बैलेंस को टीज करता है। भाई 5 से 6 पेज सिर्फ फुबुकी के बैलेंस के ऊपर डेडिकेट कर दिए इन लोगों ने एंड इन सारे 5 से 6 पेज में फुबुकी अपने आप को 6 बार लूज कर देती है, लिटरली 6 बार। अभी तक तो मेन को स्टार्ट भी नहीं हुआ। वो बंदा डिसाइड करता है कि अब वो फुबुकी को सही में डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरी तरफ जो फुबुकी के ऑर्गेनाइजेशन की टीम है वो फुबुकी को ढूंढ रही है हर एक सिटी में, लेकिन फुबुकी कहीं पर मिल नहीं रही। अचानक उनकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप होता है जहां पर फुबुकी दिखाई जाती है। फुबुकी कहती है कि वो कहाँ है, इस वक्त उसे भी नहीं पता, लेकिन वो उसके पास कुछ क्लिप्स है जो वो दिखाएगी एंड उससे उन लोगों को पता लगाना है कि फुबुकी कहाँ है। वो लोग क्लिप्स देखते हैं एंड वो क्लिप्स में पता है क्या होता है, फुबुकी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है इन लोगों के हाथों। भाई ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि ये फुबुकी हमारी फुबुकी है, इन लोगों को लग रहा है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। एंड इस वक्त फुबुकी ने बनी गर्ल आउटफिट पहनी है, वो भी टाई के साथ। वो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब मुझे फेंक देगा, लेकिन फुबुकी जो है बाद में ये पूछते हैं कि अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लिप अच्छी लगी हो तो या लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना, लेकिन मुझे रेस्क्यू करने भी आना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फुबुकी कैसे फिजिकल टॉर्चर हुई थी। भाई सब कुछ दिखाया जाता है एंड फुबुकी टॉर्चर हुई थी सबसे पहले टेंटिकल्स की मदद से एंड जिसने भी ये पैनल डिज़ाइन किया है बहुत ही डिटेल पैनल है ये। हमें ये पता चलता है कि फुबुकी जो है वो 24 घंटे इन टेंटिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी, आई मीन टीज करी गई थी। उसके बाद फुबुकी की सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आप को लूज़ नहीं कर पाती थी। फुबुकी अपने आप को लूज़ करना चाहती थी, लेकिन उस बंदे की हिप्नोसिस की पावर की वजह से वो सब कुछ एक ही जगह पर जमा हो रहा है, लेकिन फुबुकी अपने आप को लूज़ नहीं कर पा रही। फुबुकी एक साथ 5 से 6 टॉयज का इस्तेमाल करती थी अपने बॉटम में ताकि वो अपने आप को लूज कर सके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फुबुकी के साथ इतना ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर था कि उन टेंटिकल की मदद से फुबुकी के साथ ये हरकतें हो रही थी 1 से 2 दिन लगातार। ये सब कुछ देख के भाई मैं तो पक्का कह रहा हूँ कि इन दोनों की तो एक्साइटमेंट हो चुकी है कि वो लोग तो सोच ही रहे हैं कि आज फुबुकी को देख के हिला ही लूंगा मैं। दूसरी तरफ ये लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। ये लड़की भी अभी सोच रहे हैं कि ये फुबुकी नहीं है, कोई दूसरी लड़की है, लेकिन एट द एंड फुबुकी जो है वो दोबारा स्क्रीन में आती है। वो कंफर्म करती है कि यही मेरी ट्रू सेल्फ है, मैं पहले ही ऐसी हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अब वो गई भाड़ में, मुझे अपना प्यार मिल चुका है, मैं वही सब कुछ करने वाली हूँ। फिर कुछ हफ्तों के लिए ये सब कुछ मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, ये इतना सब कुछ तुम बाद में पढ़ लेना। हमें ये पता चलता है कि शहर में कुछ हंगामे हो रहे हैं और फुबुकी कहीं ना कहीं देखी जा रही है एंड हमें दिखाई जाती है दोबारा फुबुकी कुछ बच्चों के सामने एंड जो फुबुकी का लुक है, उसके जो कपड़े हैं, भाई मेरे पास शब्द नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि डुएस का आउटफिट अश्लील है तो फुबुकी का आउटफिट उससे ज़्यादा अश्लील है एंड फुबुकी की नशीली आंखों देख के तो भाई आई लव हर। ये सब कुछ था फुबुकी के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं जुजुत्सु काइसन के काउंटर से, जहाँ पर हमारी मेमे है और उसके साथ नोबारा भी है। ये दोनों लड़कियाँ जो है वो एक कर्स के साथ लड़ रही होती है एंड लुक एट देम, वो 4 चीज़ें क्या लग रही है मुझे। एंड ये दोनों लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी मेमे उस बंदे को ऐसी किक मारती है कि उसका बॉटम एक्सपोज हो जाता है। वो दोनों उसका बहुत ही अच्छा मजाक उड़ाती है एंड हमारी नोबारा कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ाती है।
मेमे के ये एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है कुछ गलत सीन होने वाला है। मेमे डिसाइड करती है कि वो इस तलवार को राइड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। एंड पीछे से एक और कर्स आता है जो कि नोबारा को पकड़ लेता है। एंड अब वो दोनों कर्स मेमे और नोबारा को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो चुके हैं। वो दोनों लड़कियां भूल चुकी है कि वो दोनों सोर्सरस हैं एंड वो दोनों कुछ गलत ही काम कर रहे हैं। वो दोनों इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि उन लोगों के दिमाग से हट ही चुका है कि वो दोनों सोर्सरस थी, वो क्या करने आई थी, सब कुछ भाड़ में गया। एंड एट द एंड चैप्टर के एंड में हमें यह पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों ने अपनी सोर्सर्स की जो जितनी भी इनकम सब कुछ था वो जला दिया, मतलब उड़ा दिया। एंड अब वो दोनों प्रेग्नेंट हो चुकी हैं इनके कर्स सीड के साथ। भाई 20 पेज में बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और अगर तुम मेरी तरह इंस्टाग्राम यूज करते हो तो तुम्हें पता होगा कि कभी कभार न्यू जनरेशन बिग 6 में फुबुकी और माकी माँ तो कंफर्म होती है, लेकिन कभी कभार मेमे की जगह माकी को भी देखा जाता है। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बोनस मांगा। आज हम बोनस को कवर करेंगे। एंड हमारी माकी अकेली नहीं है, उसके साथ नोबारा भी है, उसके साथ माई भी है। माकी, माई, माकी माँ, मेमे। भाई मेरे दिमाग का बहुत होने वाला है भाई, मैं गया आज मेरे दिमाग फक्ड अप होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक सुंदर बीच के यहाँ, जहां पर हम देखते हैं नोबारा, माई और माकी को। भाई लुक एट देम, सी इज ब्यूटीफुल, ऑल ऑफ देम आर ब्यूटीफुल। फिर चैप्टर की शुरुआत में हमें 2-3 लड़कियां और भी दिखाई जाती है जिनके पास अपनी खुद की तलवार है। या ये तीनों लड़कियां इस कैटेगरी में आती है और इसका मतलब तुम गूगल पे सर्च कर लेना। तो ये तीनों लड़कियां और हमारी जो 3 बैडीज हैं वो डिसाइड करते हैं 3v3 बैटल करने का। एंड इनकी बॉडी देखो भाई, मसल मोमी, आई लव देम। काश मेरे पास ऐसी बॉडीज होती। नहीं, मेरे पास मेलन्स नहीं चाहिए मुझे। शिट। फिर ये तीनों लड़कियां एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले नोबारा और माई ने तो अपना सारा का सारा काम करना शुरू कर दिया, लेकिन माँ की थोड़ी सी रेजिस्ट कर पा रही होती है। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही होती है कि नोबारा को कंट्रोल कैसे करेगी, वो भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। हमारी माँ फिर डिसाइड करती है कि वो ऊपर ऊपर से इन लोगों के साथ ये हरकतें करेगी, लेकिन मेन कोर्स नहीं करेगी। तो माई के सामने 5 तलवारें आ चुकी है। अब माई को लगने वाला है कि उसके तो लग गए। फिर माई को इतना अच्छा डिस्ट्रॉय होते करते हुए देख माई और नोबारा दोनों डिसाइड करती है कि वो अब इन दोनों के तलवारों को राइड करेगी। या उन दोनों का मेन कोर्स चालू हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी माँ की भी है, वो धीरे धीरे अपना काम कर रही है, वो अभी भी रेजिस्ट कर पा रही है। लेकिन हमारी माई जो है वो अपने मेलन से एक साथ 2 तलवारों को सेटिस्फाई कर देती है। माई को देख के नोबारा भी कैसे पीछे रहेगी, वो भी डिसाइड करती है कि ये वो भी कर सकती है। वो अपने मेलन को एक्सपोज करके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देती है। भाई नोबारा को समझाओ, रुक जाओ भाई, 5 वो भी 2 मेलन से कैसे भाई। फिर हमारी माँ की भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हमारी नोबारा भी हो चुकी है, हमारी मे भी हो चुकी है। मे नहीं, मैं हो चुकी है। मैंने बोला था इन चारों के नाम में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला हूँ। एंड चैप्टर के एंड में आते आते ये तीनों हसीनाएं बहुत ही गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी हमारी माँ की एंड हमारी मे डिसाइड करते हैं कि वो 1v2 सिचुएशन करेगी। वेल आज का चैप्टर में बस इतना ही था। ठीक है, माँ के बारे में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस इतना ही था। 20 ही चैप्टर थे। बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे वन एंड ओनली एंड द फाइनल कैंडिडेट माँ के तरफ। हमारी माँ की माँ जो है वो एक डेविल को हंट करने आई होती है, जो कि जिस डेविल के पास हिप्नोसिस की पावर है, यानी कि वो किसी और को कंट्रोल कर सकता है। एंड अगर तुम्हें ना पता हो, हमारी माँ की माँ भी कंट्रोल डेविल है। ओह स्पॉइलर हो गया क्या। तो वो बंदा जो है वो माँ की माँ को हिप्नोसिस कर लेता है, माँ की माँ को अपने कंट्रोल में ले लेता है। एंड वो माँ की माँ को कहता है अपने मेलन एक्सपोज करने के लिए। माँ की माँ ने अपने मेलन एक्सपोज करती है। अब उस बंदे को अपने ऊपर ही शक हो रहा है कि क्या सही में मैंने माँ की माँ को कंट्रोल कर लिया। फिर वो बंदा अपनी तलवार को एक्सपोज कर देता है मजे लेने के लिए। माँ की माँ भी अरे यार दोबारा माँ की माँ में मैं दोबारा कंफ्यूज हो चुका यार। फिर हमारी माँ की माँ जो है वो दोबारा उस बंदे को डिस्ट्रॉय करना से स्टार्ट कर देती है। उस बंदे ने अपनी तलवार भी एक्सपोज कर दी, माँ की माँ उसे ये हरकतें करती है, वो बंदा अपने आप को शूट भी कर देता है। फिर वो बंदा शुरू करता है मेन कोर्स। एंड मेन कोर्स में भी वो माँ की माँ को बहुत ही अच्छा खासा डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो बंदा दूसरा राउंड भी स्टार्ट करता है। एंड दूसरे राउंड के चलते चलते वो बंदा सोच रहा होता है कि क्या वो सही में कंट्रोल डेविल को ही कंट्रोल कर रहा है, क्या वो सही में चेनसो में ज़्यादा ताकतवर है या फिर नहीं। लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, वो चेनसो में से ताकतवर है, वो कंट्रोल डेविल को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड तभी माँ की माँ का ये लुक देखो। माँ की माँ सब कुछ नाटक कर रही थी एंड आज तो वो बंदा गया, उसका तो हंट होने वाला है और उस बंदे के टुकड़े भी नहीं मिलने वाले हैं। तो वेल या गाइस, आज के 2K सब स्पेशल वीडियो बस नहीं पड़ी थी। मैं ऑलरेडी 3 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी 5:15 बजे हैं। मैंने इतनी ज़्यादा बार रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन अभी भी मैं मेमे, माँ की माँ,
माकी एंड मे, इन चारों के नाम में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ कि भाई क्या करूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है ये फाइनल रिकॉर्डिंग होगी, अब मैं रिकॉर्ड नहीं करा, भाड़ में जाए। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल बनाए हो बेशक सब्सक्राइब करो। अभी तक तुमने 1K स्पेशल वीडियो नहीं देखी है, तुम बहुत कुछ मिस करो, जाओ जाके देखो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।